तो गाइज वेलकम बैक। आईपीएल स्पेशल ये सीरीज जो चल रही है उसमें वसीम भाई, आपने एक नंबर बढ़ाया था हैदराबाद की बॉलिंग का, तो मैं एक्चुअली बॉलिंग से स्टार्ट करूंगा। बैटिंग में तो ऑब्वियसली कमाल की बैटिंग करी, 242 रन जब आप बनाते हो तो 10 में से 9 बार आप जीतते हो। पर लेकिन आई विल स्टार्ट विद द बॉलिंग। आज बॉलिंग मतलब ऐसी थी कि आसपास भी नहीं आने दिया फिर दिल्ली को आपने। तो एसआरएच की बॉलिंग डे इन डे आउट इंप्रूव हो रही है। बिल्कुल इम्प्रूव भी हो रही है। और एहसान मलिक का बहुत बढ़िया हम्म। गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगा कि वो पहले चार पांच तीन चार मैच के बाद में थोड़े बेटर होते हुए चले गए। और हम्म। आज भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। प्लस नीतीश अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अ, उसके अलावा आई थॉट साकिब हुसैन कमाल है। बहुत बढ़िया फाइंड है हम्म। एसआरएच के लिए। आज प्रफुल्ल हिंगे को नहीं खिलाया, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बॉलिंग निखर के आ रही है, विच इज अ हम्म। गुड साइन। एंड शिवांग जी। तो अच्छा कर ही रहे थे। हर्ष दुबे को आज अच्छी तरह से यूज किया, थोड़ा बैक एंड में आज उनको बॉलिंग करवाई। तो आई थॉट ईशान किशन की कप्तानी के बारे में हमने बात कर ही चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं, विच इज हेल्प बाय द बैटर्स, क्योंकि खुद भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, लेकिन बॉलिंग ऐसा लग रहा है कि और निखर के आ रही है। विच इज अ ग्रेट साइन, क्योंकि जब आईपीएल चालू नहीं हुआ था तो लग रही थी शेकी के रन तो बना लेंगे ये लोग, 250 रन बनाएंगे, लेकिन बॉलिंग उस लायक नहीं हम्म है। और शाकिब के बारे में स्पेशल हम लोग 2-3 बार बात कर चुके हैं। वसीम भाई, जो आपको सबसे इंप्रेसिव क्या लगा? 21 साल इसकी सिर्फ उम्र है, लेकिन जो वेरिएशंस हैं, स्पीड से सरप्राइज करता है, और लग रहा है कि मैच टेम्परामेंट भी है। तो ऐसे लग रहा है दो हम्म तीन बॉलर यंगस्टर नजर आ रहे हैं। प्रिंस यादव एलएसजी का भी ऐसे ही है, ही नोज हिज हम्म व्हाट ही इज डूइंग राइट। तो अच्छा टैलेंट मिल रहा है बॉलिंग भी हिंदुस्तान को यंग लड़कों में। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेट के अंदर बॉलर के पास वेरिएशन होना जरूरी है, और आपके पास वेरिएशन के साथ साथ वो एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो आई थॉट वो कॉन्फिडेंस नजर आता है साकिब की बॉलिंग के अंदर, हम्म। कि मतलब गति भी तकरीबन 138 140 के आसपास की गति है, ऐसे स्लो नहीं है। हम्म। प्लस वो स्लोअर बॉल बहुत बढ़िया है। स्लोअर बाउंसर डाल लेते हैं, यॉर्कर डाल लेते हैं। तो आपके पास ये तीन चार अगर गेंद हो और आप हम्म। उसको एग्जीक्यूट अगर अच्छे से कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट के लिए मोर देन एनफ है। और प्लस कॉन्फिडेंट लड़के हैं, बहुत हार्ड वर्क करके आए हैं। सही बात है। जो एक्शन भी है उनका, वो बड़ा सा विपी सा एक्शन है। हम्म। तो पता नहीं चलता है कि कौन सी स्लोअर गेंद है और कौन सी तेज गेंद पर वो है। तो आई थॉट वो मिक्स बहुत बढ़िया करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली फाइंड ऑफ द सीजन है बताइए। एसआरएच के लिए स्पेशली। हाँ, वो नहीं, हम मतलब फाइंड ऑफ द सीजन फॉर एसआरएच, वो अपन बाद में फॉर बात एसआरएच। करेंगे कि फाइंड ऑफ द सीजन आप पूरा देखना जब आईपीएल के ओवरऑल कौन टॉप पे आता है बॉलिंग में, क्योंकि कंटेंडर्स हैं अपने पास। हिंगे हम्म भी है, प्रिंस यादव है, देर आर सम हम्म फाइन टैलेंट कमिंग इन। अब इनकी बैटिंग पे आते हैं, दिल्ली पे इसके बाद आएंगे। फिर बैटिंग पे अभिषेक शर्मा 9th ओवरऑल, 100, 350 छक्के। तो एक्चुअली इसने अपना जो कहते नहीं है, जो रिस्पेक्ट है अमंग वर्ल्ड T20 बैटर्स, वर्ल्ड नंबर 1 है, डिजर्व करता है लड़का। वसीम भाई, क्या ब्यूटीफुल बैट स्विंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा की तो हम बार बार बात कर चुके दो हैं। महीने से ये बात कर रहे थोड़ा सा, हैं हाँ, ये चीज सीरियसली। तो थोड़ी मिसिंग थी। हाँ। जो बैक एंड वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ नजर आई थी। हम्म। बट इस तरह के डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है तो हमको सीरियसली। सरप्राइज नहीं होता है देख के, क्योंकि यही हम्म। चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जब हम्म। ऐसा खेलते हैं तो स्पिनर्स को हमको पता है कि डालने नहीं ओह देते। ये यस। तो मेरे ख्याल से वो एक फेज था वेर जहाँ पे वो अटक गए थे स्पिनर के सामने वर्ल्ड कप में। हम्म। वरना वो स्पिन के बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। तो वही आज देखने को मिला है कि जिस तरह से नीतीश राणा को मारा है, या दूसरे स्पिनर को पिछले गेम में भी मारा था। जी। तो वो उनके पास वो गेम है कि वो डालने नहीं देते स्पिनर को आसानी से। लास्ट टाइम माकरम को भी मेरे ख्याल से मारा था। हम्म। अ, तो ओवरऑल बहुत फैंटास्टिक स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है। और सिर्फ 100 नहीं बनाया, इससे पहले भी पंजाब के सामने 141 बनाए थे। सही आज बात। भी 123 या 125 बनाए हैं। तो जब खेलते हैं 200 के स्ट्राइक रेट पे ऑलमोस्ट आज इनिंग खेली है। तो सिंगल हैंडेडली एक तरह से मैच विनर हैं, और आउट बैट कर दिया वापस से सही। एसआरएच ने। तो बहुत बढ़िया लगता है देख के, क्योंकि यही चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं अभिषेक शर्मा से। और अब हम्म। ऐसे लगता है कि ये एसआरएच टीम में थोड़ा सा हम्म। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बन गए, वो एक सीनियर बैट्समैन हाँ। बन गए। क्योंकि जब आए एग्जैक्टली। थे तो यंग थे, हम्म। रॉ थे। लेकिन अब तीन चार सीजन के बाद ऐसा लगता है कि वो एक सीनियर ग्रुप का मेंबर हो गए हैं, और ही टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो थोड़ी कंसिस्टेंसी भी बेटर हुई है।
which is a great thing to see. इनफैक्ट जब नए नए वसीम भाई आए थे तो ऐसा फील देता था ये कि बैटिंग भी कर लेता है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, याद है बिट्स एंड पीसेस वाला। लेकिन क्या ट्रांजिशन हुआ है एज अ बैटर में, और आपने कोई डिफरेंस देखा? क्योंकि मुझे याद है वर्ल्ड कप में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वर्ल्ड कप में आपने बताया कि स्पिनर्स के अगेंस्ट ये बैकलिफ्ट अपनी नीचे रख रहा था। अभी कुछ डिफरेंस नजर आया? ऊपर ले गया, दोबारा नेचुरल फ्लो आने लगा ना वो? नहीं, लास्ट मैच में मुझे वो थोड़ा डिफरेंस नजर आया था कि बैट थोड़ी ऊपर थी, आज फिर से नीचे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा सबकॉन्शियसली जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, बट वो टाइमिंग, वो कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि वापस आ गया है। तो टेक्निकल ज्यादा चीजें आई डोंट थिंक इज थिंकिंग, बट वो जो फियरलेस अप्रोच जिसके लिए वो माने जाते थे, वो शॉट्स के लिए माने जाते थे, आई थिंक वो वापस आ गया है एक तरह से। कि वो नजर आ रहा है कि स्पिनर के सामने, मतलब वर्ल्ड कप में तो वियर्ड से डिसमिसल देखने को मिले थे कि डीप विकेट पे भी आउट हुए 2 बार, मिड ऑन पे आउट हो गए, जो बहुत रेयरिटी है जितना मैंने उनको देखा है। बट अब वो थोड़ा सा वो फियरलेस अप्रोच वापस आ रहा है, और जब खेलते हैं तो सीधा 20-20 ओवर रन के ओवर लेते हैं। आज भी उन्होंने नीतीश राणा को जिस तरह से रन मारे, ऑफ स्पिनर यही सोच के लाया गया था कि भैया सामने हेड है, सामने ईशान है और अभिषेक है, तो ऑफ स्पिनर थोड़ा बेटर कर देगा बॉलिंग। लेकिन वैसे होता नहीं है। अभिषेक जिस तरह से, इस तरह से अगर बैटिंग करते हैं तो वो डालने देते नहीं है गेंदबाजों को। तो कमाल की बैटिंग की है, डजंट सरप्राइज मी एट ऑल, क्योंकि पता है कि इस तरह की स्किल वो रखते हैं। अब इस विक्ट्री के बाद तीसरे नंबर पे आ गई एसआरएच, जहां लग रहा था कि बॉटम वाली टीम लग रही है, लास्ट 4 में ये शोभा बढ़ाएंगे, सडनली 3 पे आ गए, क्लासन भी चलने लगे, ईशान किशन तो फॉर्म में है ही। कहीं एक कोई एरिया है अनिकेत वर्मा वाला, ये रेड्डी वाला, अगर ये इंप्रूव कर ले वसीम भाई, दे विल बी टफ टू बीट। और बॉलिंग जैसे क्लिक कर रही है कंबाइंड यूनिट, अगर बन जाए, पैट कमिंस का आना बाकी है बहुत अभी। बिल्कुल, पैट कमिंस आएंगे तो ये टीम और स्ट्रेंथन हो जाएगी। नॉट दैट के ईशान किशन खराब कप्तानी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले के एपिसोड्स में। तो जो अच्छे कप्तानों की हमने जो लिस्ट बनाई थी, मैंने उसमें कहा था कि ईशान किशन लुक्स लाइक अ गुड कैप्टन, कि ये मुझे फील देता है कि ये अच्छी कप्तानी करेगा। अक्षर पटेल के लिए हमने बोला था। अक्षर ने थोड़ा सा एक्चुअली डिसअपॉइंट किया है कि आज कुलदीप से एक थोड़ा सा वरिंग साइन ये भी है कि कुलदीप अपने 4 ओवर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी कंसिस्टेंटली वो जो इफेक्टिवनेस है कुलदीप की, वो थोड़ी सी मुझे कम नजर आ रही है। वो एक वरिंग साइन है, बीइंग एन इंडियन फैन, बीइंग एन इंडियन क्रिकेट फॉलोअर। और अक्षर ने आज बढ़िया गेंदबाजी की थी। आई डोंट नो, 2 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए थे, तो आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट बोल। नीतीश राणा को, जो कि एक पार्ट टाइमर बॉलर है, उनको 4 ओवर करा दिए, खुद अपने आप को बैक नहीं किया। या फिर कुलदीप को भी 2 ओवर उन्होंने नहीं डलवाया। हालांकि कुलदीप को 2 ओवर में 30 रन पड़े थे, बट कम बैक कर सकते हैं। कुलदीप उस तरह के गेंदबाज है कि भैया वो कम बैक कर सकते हैं, विकेट दिला सकते हैं। और शायद उस स्टेज में अगर अभिषेक आउट हो जाते तो इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता। तो थोड़ा सा अक्षर ने थोड़ा सा सरप्राइज किया मुझे। बट ओवरऑल सनराइजर्स की बात करें तो पैट कमिंस आएंगे, अनिकेत रेडकर, हालांकि एक आध इनिंग अच्छी खेली है उन्होंने, बट वही एक प्लेस है कि वो सलील अरोरा, अनिकेत रेडकर, इनका अगर चलना, अगर ये चल पड़ेंगे तो ये टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही। विच शिवांग एज अ रिस्ट स्पिनर, हर्ष दुबे एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, साकिब बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि ये अपने जो लूप होल्स है वो भरते हुए नजर आ रही। वसीम भाई, भले ही पैट कमिंस दुनिया के टॉप बॉलर्स में से हैं, कैप्टन में से हैं, लेकिन आपको फ्यूचर ऐसा नहीं लग रहा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ईशान किशन लीड कर रहे हैं साइड को, और वो इंडियन है, क्योंकि फॉरनर जब आता है स्पॉट घेर लेता है, तो पैट कमिंस ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इमीडिएटली कैप्टन ट्रांजिशन हो जाएगा ना। पैट कमिंस को रेंज तो मिलनी चाहिए इमीडिएटली जैसे वो आएंगे वापस, कि ईशान से कंटिन्यू करना चाहेंगे, दे विल बी टेम्प्टेड कि चल भाई तू ही कप्तानी कर, क्योंकि तो फ्यूचर हो सकता है हमारा। आई डोंट नो, ये डिसीजन तो ओनर्स का और कोचेस का है। आपका क्या मानना है इसमें? जब ऑब्वियस चीज तो यही है कि पैट कमिंस शायद आ जाएंगे तो वो करेंगे कप्तानी। अगर ईशान के साथ वो कंटिन्यू करे भी, आई थिंक इट विल बी अ वाइज डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि पैट कमिंस बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि पैट कमिंस थोड़े से रस्टी होंगे। गेंदबाजी मैच में इतनी नहीं की है, बहुत टाइम से T20 क्रिकेट भी नहीं खेले। नॉट दैट के उनके लिए कोई नई बात है, बट ईशान किशन ऑलरेडी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, 7 मैचेस में अच्छी
टीम को लीड किया है, थर्ड नंबर पे टीम को ले आया है, तो अगर ईशान किशन के साथ भी अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डिसीजन मेरे हिसाब से। सीरियसली मतलब ये पॉसिबिलिटी लग रही है वसीम भाई कि दे माइट बी टेम्प्टेड, और जैसे हमने बताया कमेंट्स के लिए। अब दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली के कप्तान खुद, जैसे आपने बोला, खुद ओवर पूरे नहीं कर रहे, कुलदीप को नहीं करा रहे, और मैनेजमेंट भी देखो थोड़ा सा कंफ्यूज सा लग रहा है। 2 चेंजेस करे आज। आपके कश्मीर के बॉलर, क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ वसीम भाई उसका, मैं नाम भूल गया। हाँ, आकिब नबी को आज ड्रॉप करा, उसकी जगह नटराजन शायद आए, और फिर आपने करुण नायर को करा नीतीश राणा, जो कि सही रहा, राणा वाला डिसीजन। तो कहाँ पर नजर आ रहा है कि कॉल सही थे, या फिर मेरे हिसाब से किसको चांस और मिलना चाहिए था? गनी को चांस और मिलना चाहिए, जो भी आपने इनिशियल उसको देखा है गनी को भी आईपीएल में। नहीं, आई थिंक इतना खराब कॉल नहीं था। आकिब नबी इस फॉर्मेट के लिए जाने आपने नहीं आईपीएल से जाते, पहले ही बोला थोड़े था। से नए हैं इस जी। फॉर्मेट के लिए। नीतीश राणा आई डोंट थिंक बैड कॉल है, सही अगेन खेला बहुत वो। एक्सपीरियंस है इस फॉर्मेट में, आज बनाए भी रन, लेकिन जी। मुझे लगता है कि जो स्टेज में जिस शॉट पे वो आउट हुए, डिसअपॉइंटेड होंगे कि वो हाँ जो 57 रन बनाए, अगर वो 80 रन बनते तो जी, शायद मैच थोड़ा चांस नजदीक ले आते वहां पर, और वो थोड़ी पार्टनरशिप अगर बड़ी हो जाती उनकी और क्या नाम है, समीर रिजवी की, तो ये गेम थोड़ा सा और नजदीक आ डीप। जाता। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छी पारी खेली, तो आई डोंट थिंक थोड़ा टैक्टिकल मूव था, ठीक है, आई थिंक वाज अ गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। वो कोई बहुत बड़ी बड़ी वो नहीं चूक था सर से या फिर डीसी से। आई जस्ट थॉट कि अभिषेक शर्मा नहीं, आउट हाँ, एक तरह से। वही लग रहा कि हम लोग भी जो बातें कर रहे हैं इस डिसीजन के बारे में, शायद बात ना करते अगर वो हाँ, अभिषेक सिंगल हैंडेडली मैच को साइड में लगा दिया था पहले हाफ में। अब बिल्कुल। वैसे मैं हर एपिसोड में एक क्वेश्चन में लेता हूँ, कल के मैच से प्रीव्यू से पहले। अभी कपिल देव का एक स्टेटमेंट आया है कि अगर उन्होंने बोला मैंने गोल्फ खेली होती और तो मेरे 2000 रन और होते, लाइक मेरी जो बैट स्विंग होती वो बड़ी कमाल होती। तो आज का मेरा क्वेश्चन है फॉर एस्पायरिंग क्रिकेटर, हम लोग अभी अभिषेक शर्मा की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अभिषेक शर्मा को भी यूवी ने लगातार बोला गोल्फ स्विंग करो भाई। लारा जब एसआरएच में थे तब ने सबको सजेस्ट करते थे भैया गोल्फ खेला करो, उससे आपकी बैट स्विंग इंप्रूव होगी। कोई क्रिकेटर है उसे अपनी बैट की स्विंग इंप्रूव करनी है, उसे क्या करना चाहिए गोल्फ के अलावा बैट स्विंग को इंप्रूव करने के लिए? आई थिंक उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्या। मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, जितने कोई आप रेपुटेशन ठीक है करते हो, जी, वो रेपुटेशन आपको हेल्प करती है। ये सारा गेम रेपुटेशन का है, वो मसल मेमोरी आपकी बनती है। हाँ, जितने आप बॉल डालते हो, जितने आप बैटिंग करते हो, जितने आप पर्टिकुलर शॉट खेलते हो, तो वो मसल मेमोरी बनती जाती है। गोल्फ किसको हेल्प करता है, कोई है जिसको पसंद नहीं आता है, जिसका मे बी गेम नहीं है, नॉट नेसेसरी हर क्रिकेटर या हर स्पोर्ट्समैन गोल्फ खेलेगा। सही बात है। सबकी अपनी चॉइसेस है। सचिन तेंदुलकर या हमारे टाइम के जो क्रिकेटर है वो उस टाइम में नहीं खेलते थे गोल्फ। ठीक है, हाँ, डजंट मीन कि उनके उनकी रन बढ़ बैट्समैन खराब जाते थी। या कम हो जाते। राइट राइट राइट, तो हाँ। आज थोड़ा सा गेम पावर गेम बन गया है, तो मे बी उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात चल रही है कि भैया आजकल आपको छक्के ज्यादा मारने होते बिल्कुल। हैं। उस टाइम में T20 नहीं था, तो आप इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, क्योंकि उस जी, वक्त आपको जो 2 फॉर्मेट के बारे में सोच के खेलना होता था। हाँ, तो आई जस्ट फील कि आप जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतनी वो चीज इंप्रूव होगी। जितने आप रेपिटेशंस करोगे भैया, अगर दिन में आप 500 बॉल मार रहे हो या 1000 बॉल मार रहे हो, तो इट्स इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू। अगर वो आप राइट प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट रेपिटेशंस कर रहे हो, तो आपकी मसल मेमोरी बनती है और वो फिर आपका सेकंड नेचर बन जाता है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने रेपिटेशंस कर रहे हो और राइट प्रैक्टिस कर रहे हो। सही बात है। ये जो बैक लिफ्ट वाला है वसीम भाई, ये स्विंग वाला, आई थिंक मॉडर्न डे फिनोमेना। आज का बैट्समैन ही ऐसे खड़ा होता है बेसबॉल बैट की तरह, क्योंकि 90s में चाहे आपकी हो, आपकी बैक लिफ्ट हो, सचिन, सब लोग की बैक लिफ्ट थोड़ी सी नीचे से आती थी, ऊपर जाती थी। ये सब खड़े कैसे होते हैं, उसमें भी डिफरेंस आ गया है थैंक्स टू पावर हिटिंग। ठीक है ना वसीम भाई? वसीम भाई, कल का प्रिडिक्शन बता दीजिए मेरे को। टुमारो एलएसजी इज प्लेइंग आरआर, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच इन फैक्ट फॉर बोथ द फ्रेंचाइज। एलएसजी भी हार के आई है, आरआर भी देखा जाए तो डिसअपॉइंटिंग उनके लिए रहे आखिरी 2 मैचेस। तो आई विल स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स। रियान पराग पे पहले इतना भरोसा क्या है? एक सीजन ये बंदा चला है, 1.5 सीजन मान लो चला है, उसे कप्तानी मिलना, जायसवाल से ऊपर कप्तानी मिलना, जडेजा से ऊपर कप्तानी मिलना, पहले तो ये बताइए सही कॉल था? अभी अर्ली सीजन में है, लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं कि कुछ कर नहीं रहा है बैट से। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये खराब डिसीजन है। अच्छा, सौरभ, ठीक है, जडेजा प्रोबेबली एक कैंडिडेट थे, ये बात शायद हमने पहले की भी हुई है। करी है। जडेजा, मुझे सारे लोगों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके बारे में सोचा जा सकता था।
बट यशस्वी ने भी कहीं कप्तानी की नहीं है। अगर आप देखें तो ना ही स्टेट क्रिकेट में कभी उन्होंने कप्तानी की है, ना आईपीएल में कप्तानी की है। नॉट सेइंग कि वो अच्छी कर नहीं सकते, बट एक्सपीरियंस नहीं है। वेर इज रियान पराग ने लास्ट सीजन कुछ टाइम कप्तानी की थी जब संजू अवेलेबल नहीं थे। आसाम के लिए उन्होंने कप्तानी की हुई है और अच्छा की हुई है परफॉर्मेंस के साथ। अच्छा उन्होंने अपनी टीम को शायद क्वार्टर सेमीफाइनल खिलाया था पहुंचा है जी। विजय हजारे में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बैड कॉल है। और आरआर ऑलरेडी 3 नंबर पे थी, मतलब ये अब तो एसआरएच 3 नंबर पे आ गई है। इससे पहले आरआर 3 नंबर पे थी, तो सीजन तो उनका अच्छा जा ही रहा है। नहीं, एज अ बैटर पूछ रहा हूँ, एज अ वही मैं बैटर वहीं पर आ रहा हूँ जी कि जी जी एज अ बैटर जो रन नहीं बन रहे वो एक वरी है विदाउट अ जी डाउट। तो वो उनको ठीक करना होगा, थोड़ा सा समय बिताना होगा, थोड़ा शॉट सिलेक्शन ठीक करना होगा, जी थोड़ा एग्जीक्यूशन अपने शॉट्स की बेटर करनी होगी। टैलेंटेड है, परफॉर्म कर चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं। इससे पहले इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, इंडिया के लिए भी अच्छा डिसेंट सा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। लेकिन अब जो इस सीजन रन नहीं बन रहे उसके बारे में उनको सोचना होगा कि भैया मैं कप्तानी कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी बात की वेटेज तब होगी जब मैं खुद भी परफॉर्म करूंगा। तो जब वो खुद रन बनाएंगे, आई थिंक अच्छे प्लेयर तो हैं लेकिन रन बनाने होंगे। उनके जो ऊपर के बल्लेबाज है वो रन बना रहे हैं, लेकिन नीचे से थोड़ा सा वो सपोर्ट की जरूरत है। ध्रुव जोरेल ने बनाए हैं रन, रियान पराग की तरफ से रन नहीं आए, हेटमायर की तरफ से उतने रन नहीं आए। हेटमायर को अगेन मैं चाहूंगा कि भैया उनको थोड़ा ऊपर खिलाए, या तो रियान जिनके रन नहीं बन रहे उनको थोड़ा सा नीचे आ जाए, जो थोड़े से इन फॉर्म प्लेयर है उनको ऊपर मौका दे। तो ये चीज थोड़ा सा कर सकते हैं राजस्थान वाले कि भैया हेटमायर, मुझे ऐसे लगता है अगेन वो पुरानी स्ट्रैटेजी पे ना चले जाए। हेटमायर बहुत डेंजरस प्लेयर है, अगर उनको 3 या 4 नंबर पे आप खिलाओगे और उनको अगर उतना टाइम मिलेगा तो ही कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। अदरवाइज तो राजस्थान अच्छी टीम है, ठीक है, कर अच्छा तो है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। खाली वही है कि जो सालों साल उनकी प्रॉब्लम रही है कि स्टार्ट टूर्नामेंट में अच्छी करते हैं लेकिन बिजनेस एंड में आके थोड़ा सा फिजल हो जाते हैं, तो वो गलती नहीं करे। अदरवाइज तो ये टीम थोड़ी सी ऑन पेपर या जिस तरह से अब तक खेली है तो ठीक ही खेली है। लखनऊ सुपर जायंट अगेन, अब ये इनके लिए मतलब थोड़ी सी वरिंग साइन है। मैच हारे हैं अभी, बैक टू बैक ये मैच हार के आ रहे हैं। अभी पंजाब में वो हाल ही में हार के आए। ऋषभ पंत खुद ऊपर आ गए, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो रहे हैं। बदोनी ऊपर खेल रहा है, मार्कर नीचे आ रहा है, छिड़खानी हो रही है। पूरन इज बैटिंग वे टू लो, लेकिन हाँ फॉर्म में वो भी नहीं है। एलएसजी क्या करे? कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी उनकी जरूरी है। बहुत चॉप एंड चेंज नजर आता है बैटिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे आपने खुद ही कहा है कि पूरन इतना नीचे खेल रहे हैं, माकरम को लास्ट मैच में नीचे खिलाया, तो ये थोड़ी सी मुझे स्ट्रैटेजी उनकी समझ में नहीं आई। स्पिनर भी उन्होंने दिग्वेश राठी को लास्ट मैच में बाहर बिठाया, सिद्धार्थ को खिलाया। प्रिंस यादव आउटस्टैंडिंग उन्होंने गेंदबाजी की, वो एक थोड़ा सा ब्राइट प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। आवेश की थोड़ी फॉर्म का मुझे थोड़ा सा वरी है कि आवेश उतनी अच्छी गेंदबाजी कर नहीं रहे। तो बॉलिंग उनकी वीक पॉइंट थी, हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि स्पिन अटैक उनका थोड़ा सा वरिंग साइन है। एलएसजी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बॉलिंग उनका वीक पॉइंट है। ये हमने देखा भी पंजाब ने जिस तरह से उनके सामने 250 रन बनाए। बट बैटिंग में जो बार बार जो चेंजेस हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर के अंदर, तो पूरन का अपना फॉर्म, इर्रेस्पेक्टिव वो किस नंबर पे खेलते हैं, लेकिन वो उनका फॉर्म पल्ले पे नहीं आ रही वही है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 6 मैच के आसपास हो गए और निकलस पूरन बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि अभी तक अराइव भी नहीं हुए। तो उनका अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। प्लस मिचेल मार्श, माकरम, ऋषभ पंत, ये 4 का चलना जरूरी है भैया, तभी इनकी गाड़ी आगे चलेगी, वरना तो बड़ा ही मुश्किल काम है इनके अलावा। बट तो जैसा ये मैच है तो मुझे ऐसा लगता है कि आरआर प्रोबेबली ऑन पेपर फेवरेट्स है। आरआर फेवरेट है, मतलब आरआर विल बी कर सकती है, बेटर कर सकती है। लेट्स सी क्या होता है। वसीम भाई, कल मिलते हैं, कल रात में, और डिसाइड करेंगे आरआर और एलएसजी के मैच को। और होपफुली हम यूपी वाले हैं तो जिता है, दिल में पत्थर रख के गोयनका साहब की टीम को जितवा देते हैं कल। चलिए एलएसजी, सी यू टुमारो। वसीम भाई, मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।